अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमेशा यही कहता हूं, तो अब भी यही कह रहा हूं। ब्रिजेस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं रिसेंट क्लासेस में, आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो, क्लासेस को सीक्वेंशियली देखो ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें ठीक से समझ आएँ। अगर कोई चीज़ बीच में से मिस हो जाती है तो समटाइम उसका जिक्र होता है तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गठमटा जाता है। और गठमट होने के पीछे रीज़न ये होती है कि अगर ये काम करना ही है तो यार उसको ठीक से कर लिया जाए। बोरिंग लग रही है स्टडी या जैसी भी लग रही है, अगर उसे करना ही है तो क्यों ना बेटर वे में किया जाए। और बोरिंग लग रही है तो सोचो कि क्यों बोरिंग लग रही है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से बताऊँ सारी चीज़ें कि वो इंटरेस्टिंग लगे, मज़ेदार लगे। लेकिन अगर कहीं कुछ बोरिंग लगता है तो उसको एक दफ़ा ठीक से बैठ के मज़ा लेकर समझने और सुनने की कोशिश करो। आई नो स्टडी का मज़ा लेना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें स्टडी नहीं पसंद, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पसंद, बट करनी तो है तो उसको अच्छे से करने का बेटर वे यही है कि पूरा फोकस दे दो उसको। एक दफ़ा करके तो देखो, लिटरली टेलिंग यू मज़ा आना शुरू हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक क्लास। स्टार्टिंग पे मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि ब्रिज को पढ़ने लगे हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आजकल ब्रिजेस यूज़ नहीं होते। जैसा कि हब्स ख़त्म हो चुकी हैं, एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, हम इनको यूज़ नहीं करते, वैसे ही ब्रिजेस भी एब्सोल्यूट हो चुके हैं, हम इन्हें यूज़ नहीं करते। हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, जब बेस बनती है ना किसी चीज़ की, मैथमेटिक्स की, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से। कुछ वैसा ही काम यहाँ होने वाला है। आजकल हम स्विचेस यूज़ करते हैं। स्विचेस इज़ अ जीनियस डिवाइस, बेटर देन दीज ऑल, क्योंकि ये डफर डिवाइसेज हैं। हब तो 100% डफर डिवाइस है, लेकिन ये हाफ डफर है, हाफ इंटेलिजेंट है। वो कैसे, अभी डिटेल में देखते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना इसलिए बेटर है ताकि हम स्विचेस को ठीक से समझ सकें, क्योंकि जब हमारे जो ब्रिजेस हैं ये इवॉल्व हुए, इनमें एवोल्यूशन आई, ठीक है, क्रिएशन बेटर हुई, तभी हमारे स्विचेस बने। तो जहाँ से स्विच बना है उसका भी तो पता होना ज़रूरी है, और हम तो इंजीनियर्स हैं, हमें बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ इस कोर्स को, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक की जो डेप्थ है ना वो ठीक से बताऊँ, ताकि आप ना बच्चों की तरह चीज़ों को सीख लो एक दफ़ा, कि मूवीज़ में या यहाँ वहाँ जब भी डिस्कशन हो, टेबल टॉक हो, नेटवर्किंग से रिलेटेड या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको बेसिक्स का आइडिया हो, तभी आप उन चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं बोर नहीं करता, जल्दी से टॉपिक पे जंप करता हूँ और आपको समझाता हूँ ब्रिज एक्चुअली है क्या। बेसिक बातें यही हैं कि ये लेयर 2 पे काम करता है और डाटा लिंक लेयर पे। यही बातें याद रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं डेफिनेशन को, लेकिन बेसिक बात यही है, ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस। ये तो सादी बात है कि ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। दैट इज़ यूज टू सेपरेट लैन इनटू सेक्शंस। अब बात ये है कि सेपरेट लैन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं ज्वाइनिंग लैंस। खैर मैं इसी को डिटेल से अभी समझाता हूँ। शुरू करते हैं यहाँ से बात करके, ये बात भी अभी हमने डिस्कस करनी है। हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू पे एक नेटवर्क बनाया, एक रूम है या एक छोटा सा ऑफिस का फ्लोर है, ठीक है। वहाँ पे हमने एक छोटा सा बस नेटवर्क बनाया। बस टोपोलॉजी से भी पढ़नी है, आई नो दैट, लेकिन समझ लो कि एक बड़ी सी वायर बिछाई और उसके साथ 6 कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया। लीजिए कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6। अब मैक एड्रेस और IP एड्रेस आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक एड्रेस का यहाँ जिक्र आने वाला, ज़रा ठीक से समझना है। आई हाईली रिकमेंडेड यू, क्लास नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लो, IP एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग। मैंने वहाँ लिखा होगा एड्रेसिंग टाइप्स, तो वो ज़रूर देख लो। अब ब्रिज क्या होता है एक्चुअल में? ब्रिज एक्चुअली क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे भी एक रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रोड जा रही है, और आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल ये भी एक रोड है, एक रोड यहाँ से आ रही है, एक रोड यहाँ से आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में कोई समझ ले स्ट्रीम है, नदी है, ठीक है, या दरिया बह रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम इनको ज्वाइन कर दें, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बना देंगे। तो वो ब्रिज क्या करेगा कि यहाँ के लोगों को एक्सेस दे देगा इधर उधर आने जाने की। वही काम करने वाला है हमारा ब्रिज। हम क्या करने वाले हैं, इन सारे कंप्यूटर्स के बिल्कुल सेंटर में एक डिवाइस लगाने वाले हैं, ब्रिज, छोटा सा लिख देता हूँ रफ सा, और उसके 2 पॉइंट्स होंगे, एक इधर से पॉइंट होगा और एक इधर से पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल उनका मैं नेम रख देता हूँ A पॉइंट और B पॉइंट। इन पॉइंट्स को कहेंगे पोर्ट। याद रखना है, मैं स्लो बताता हूँ, ठीक से कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट बन गया ना, ठीक से समझ आ गई तो आप खुद से भी लिख सकते हो। फिर से हमारे पास एक नेटवर्क है, हमने उस नेटवर्क के बिल्कुल सेंटर में एक ब्रिज लगा दिया और उसकी 2 साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। एक साइड का नाम A रख दिया, एक का नाम B रख दिया समझने के लिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को, ये जो साइड्स के हमने नाम रखे हैं, इन्हें कहते हैं पोर्ट। यानी कि यहाँ 2 पोर्ट्स आ गई, पोर्ट नंबर A एंड B। अच्छा, मैं इसके बारे में भी बात करता हूँ साथ साथ। हर ब्रिज का, जितने भी ब्रिजेस हैं, उनका एक टेबल होता है, ब्रिज टेबल, जिसके अंदर वो हमारी जो डिवाइसेस हैं,
जो हमारी नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जैसे कि वो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेलफोन्स, उनका वो मैक एड्रेस सेव करता है। एंड यू नो दैट कि मैक एड्रेस क्या होता है। नहीं देखा क्लास को तो ज़रूर देखना है, मैक एड्रेस वाली क्लास देखनी बहुत लाजिम है आपके लिए, कंपलसरी मैंडेटरी है। ओके, वापस आते हैं अपने टॉपिक में ताकि मैं स्लो ठीक से बता सकूँ। अब क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अब इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ज़रा ठीक से समझना है आपने ताकि आपको समझ आए। स्टार्टिंग पे ना फर्स्ट टाइम वो देखें लिखा है नोट, फर्स्ट टाइम इट्स ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे हमारा हब था, हब क्या करती है कि जब हम किसी भी डाटा को सेंड करते थे तो हब क्या करती थी, शोर मचा देती थी, ऐलान कर देती थी कि भैया भैया सारे जान लो ये वाली खबर आई है। वो जैसे मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं ना, गली मोहल्ले में, सोसाइटीज़ में, जिनके पेट में बात नहीं रहती कि इनके पेट में पेच हैं, बात बाहर निकल आती है। उर्दू की मिसाल है मुहावरे के तौर पे कि इसके पेट में बात नहीं रहती। बात वही है कि वो बात फैला देता था, किसी एक ने किसी एक कंप्यूटर को डाटा सेंड करना, उसने सबको पहुँचा देना है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है फर्स्ट टाइम। ये बात ठीक से समझनी है कि फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद क्या होने वाला है वो बाद में बात करते हैं। अब क्या हुआ, कंप्यूटर 1 ने कहा मैंने कंप्यूटर 6 को डाटा सेंड करना है, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर 1 ने डाटा सेंड किया, अब डाटा पूरे नेटवर्क में सबके पास जाएगा, जैसे हब में होता था। हब में क्या होता था, डाटा सेंड करते थे, हब सबको पहुंचा देती थी। अभी उधर आते हैं कि वो मैंने क्यों बनाया, खैर ये समझते समझते वो भी समझ आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। तो हब क्या करती थी, सब तक डाटा पहुंचा देती थी। ये भी करेगा, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करेगा। याद रखिएगा हमेशा, ब्रिज ऑलवेज बिहेव एट फर्स्ट टाइम जस्ट लाइक अ हब। सबको डाटा सेंड कर दिया। अब इसने जब ब्रिज के पास डाटा आया तो डाटा इसने क्या किया, सबको भेज दिया। इसने ये देखा कि ए वाली पोर्ट नंबर वाली साइड से कंप्यूटर नंबर 1 ने डाटा सेंड किया है, तो उसने उसका मैक एड्रेस सेव कर लिया, कंप्यूटर नंबर 1। मैक एड्रेस सेव हो गया। अब जब पूरे नेटवर्क में डाटा गया तो हमने क्या डिस्कस किया था कि वो डाटा जब सेंड करेगा ना कंप्यूटर नंबर 1, तो लिख के सेंड करेगा नेटवर्क में कि कंप्यूटर नंबर 6 के लिए सेंड कर रहा हूँ। ठीक से समझना है, क्या कंप्यूटर नंबर 6 के लिए सेंड कर रहा हूँ। तो बाकी क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और कंप्यूटर नंबर 6 जब उसको रिसीव करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो जैसे ही वो रिसीव करके रिस्पॉन्स देगा, ब्रिज क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये पोर्ट नंबर बी की साइड पे है और इसका मैक एड्रेस है 6। आई थिंक सो क्या बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि जब उसने डाटा फर्स्ट टाइम सेंड किया 1 ने, तो सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया या क्योंकि फर्स्ट टाइम जब नया कंप्यूटर लगा, अभी फॉर एग्जांपल ये नया ऑफिस है ना, यहाँ अभी किसी ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो फर्स्ट टाइम जब डाटा सेंड करेगा 1 कंप्यूटर, 6 के सेंड करे, 4 को करे, किसी को भी करे, तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी, सबके पास जाएगा। जैसे 6 ने रिसीव किया, इसको पता चल गया पोर्ट नंबर बी में और मैक एड्रेस भी उसका सेव कर लिया, कंप्यूटर नंबर 6 का। ओके, अब ये दोनों सेव हो गए, बट स्टोरी अभी भी उधर ही है। अब कंप्यूटर नंबर 1 क्या करता है, कंप्यूटर नंबर 2 को डाटा सेंड करता है। अब 1 का तो मैक एड्रेस सेव है, तो पोर्ट नंबर ए वाली साइड पे कंप्यूटर नंबर 1 का मैक एड्रेस सेव है। बट अब वो फिर क्या करने वाला है, वो देखेगा कंप्यूटर नंबर 2 का क्या उसके पास मैक एड्रेस सेव है, उसके जो रजिस्टर साहब हैं, उसका जो टेबल है उसके अंदर क्या उसके अंदर सेव है मैक एड्रेस, नो, तो वो फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। जी हाँ, 1 चाहे 2 वाली साइड पे है चाहे इस साइड पे हो, डजेंट मैटर, वो क्या करेगा, कंप्यूटर 1 से डाटा पकड़ा और ब्रॉडकास्ट कर दिया। जैसे ही 2 ने रिसीव किया, उसने देखा अच्छा ये भी इसी साइड पे है, इधर कंप्यूटर नंबर 2 का मैक एड्रेस भी सेव कर लिया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। फिर क्या हुआ उसके बाद उसने कहा कंप्यूटर नंबर 3 ने जो पहले से सेव नहीं है, डाटा सेंड करना है कंप्यूटर नंबर 2 को। स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, ठीक से समझो। देखो, कंप्यूटर नंबर 3 ने डाटा सेंड करना है। जैसे ही कंप्यूटर नंबर 3 ने डाटा सेंड करना है, उसे नहीं पता कि कंप्यूटर नंबर 3 हमने अभी किस साइड से देखा, किस साइड से सेंड किया। जैसे ही कंप्यूटर नंबर 3 ने डाटा सेंड किया, उसने देखा ये किस साइड पे है, ये पोर्ट नंबर ए वाली साइड पे है, इसका मैक एड्रेस सेव करो, सेव कर लिया। और कंप्यूटर नंबर 2 किधर है, उसने देखा कि ये इसी साइड पे है, तो अब वो सिर्फ इस साइड पे ब्रॉडकास्ट करेगा। जी, ये बात ठीक से समझिए। देखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंप्यूटर नंबर 3 ने जैसे ही डाटा सेंड करने लगा, कंप्यूटर नंबर 3 का जो मैक एड्रेस है वो उसने सेव कर लिया। और सेंड किसको करना है, कंप्यूटर नंबर 2 को, तो उसका मैक एड्रेस किस साइड पे है, पोर्ट नंबर ए वाली साइड पे। तो वो सिर्फ हाफ एरिया में करेगा, वो सिर्फ हाफ एरिया में सेंड करेगा, इस एरिया में सेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों कंप्यूटर्स इसी साइड पे हैं। आई होप आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। तो जब ऐसे ही करते करते सारों के एड्रेसेस आ जाएंगे, तो फिर वो हाफ एरिया में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, सारे एरियाज़ में ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल
सिर्फ यहाँ तक सिचुएशन पहुँची है, ठीक है, कि कंप्यूटर नंबर 1 और 6 ने आपस में कम्युनिकेट किया और फॉर एग्जांपल के कंप्यूटर नंबर 3 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर नंबर 6 को। चलें 6 की बात कर लेते हैं, बल्कि 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि 3 ने 5 को सेंड करना है। तो जब 3 ने सेंड करना है तो 3 का मैक एड्रेस तो है ही नहीं, तो जैसे ही 3 का मैक एड्रेस आया उसने फिर ब्रॉडकास्ट किया। 5 वाले ने जैसे ही रिसीव किया उसका भी उधर मैक एड्रेस सेव हो गया। तो जो जो रिस्पॉन्स करता जाएगा, तो मैंने इसीलिए लिखा कि फर्स्ट टाइम क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी। जो भी डाटा सेंड करने लगा फर्स्ट टाइम या रिसीव करने लगा फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगी, सबको सेंड होगा। बट जब सारों का फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये सारे इधर आ गए और ये भी आ गया इधर, 4 5 6 ये भी इधर आ गए। अब क्या सिचुएशन है, अब सिचुएशन को ज़रा ठीक से समझिएगा कि अब सारों के मैक एड्रेस उसने सेव कर लिए। आफ्टर दैट इट्स यूनिकास्ट, ये सिर्फ एक साइड पे यूनिकास्ट, मतलब एक साइड पे कास्ट करेगा। कैसे ज़रा देखें। अब अगर कंप्यूटर नंबर 3 ने कंप्यूटर नंबर 5 को डाटा सेंड करना है, इसको आराम से समझते हैं। क्या कंप्यूटर नंबर 3 ने कंप्यूटर नंबर 5 को सेंड करना है, उसने देखा कि पोर्ट ए वाली साइड से कंप्यूटर नंबर 3 डाटा सेंड कर रहा है, किसको, पोर्ट बी, तो वो पोर्ट बी वाली साइड पे सबको सेंड कर देगा। या ये याद रखना, ये बुराई है, अभी भी वो सिर्फ स्पेसिफिकली कंप्यूटर 5 को सेंड नहीं करेगा। मैं ठीक से बता पा रहा हूँ, ठीक से समझिए। देखें, उसने अभी भी पूरी साइड पे सेंड करना है, लेकिन टोटल नेटवर्क में नहीं सेंड करना, सिर्फ उस साइड पे। बस यही एक बेनिफिट आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हाफ डफर हाफ जीनियस डिवाइस है। ये क्या करती है कि उस साइड पे सेंड करती है। अगर कंप्यूटर 2 ने 3 को सेंड करना है तो वो 2 से पिक करेगा, वो देखेगा मैक एड्रेस 2 का किस साइड पे है, ए वाली साइड पे है, तो सेंड किसको करना है, 3 को, वो किस साइड पे है, वो भी ए वाली साइड पे है, तो वो सिर्फ ए वाली पूरी साइड पे सेंड कर देगा। इसी तरह 5 ने 6 को सेंड करना है, तो वो 5 से रिसीव करेगा, देखेगा ये किस वाली पोर्ट में है, बी वाली, तो 6 किस में है, वो भी पोर्ट बी में है, तो वो बी वाली पूरी पोर्ट में सेंड कर देगा। आई होप सो कि आप ठीक से समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 ने 5 को करना है या 3 ने 4 को करना है या 3 ने 6 को करना है। 3 ने अगर पोर्ट बी वाली साइड पे किसी को भी करना है तो वो पूरी बी साइड पे डाटा जाएगा जी। इसी तरह अगर 3 ने इस साइड पे किसी को भी करना है तो वो पूरी साइड पे डाटा आएगा, सिर्फ किसी एक कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा, सभी के पास जाएगा। तो बस ये बात याद रखनी, जब फर्स्ट टाइम डाटा सेंड करेंगे कंप्यूटर तो हमारा जो ब्रिज है वो बिहेव करेगा हब की तरह, ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको सेंड कर देगा। लेकिन जब उसके पास सारों के मैक एड्रेसेस आ जाएंगे पोर्ट नंबर के साथ सेव हो जाएंगे, तो अब वो हाफ को सेंड करेगा, हाफ को सेंड नहीं करेगा। आई होप सो कि आप यहाँ तक सही से समझ पा रहे हैं। अब इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि 2 कमरे हैं, 2 कमरों का नेटवर्क है, जैसे इधर भी एक नेटवर्क चल रहा है, इधर भी एक नेटवर्क चल रहा है ठीक है। तो हम उन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक ब्रिज लगा देंगे। अब बेनिफिट क्या हुआ, हमने एक लोकल एरिया, जो 2 बातें हैं, एक तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क था उसके बीच में ब्रिज लगाया, एक तो ये, एक ये है कि ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा है ना सेपरेट, ये भी लिख सकते हैं ज्वाइन लैन जी, ये भी लिख सकते हैं आप कि ब्रिज इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ज्वाइन लैंड्स। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है, ये बुक्स में कई दफ़ा नहीं लिखा होता, वेबसाइट पर भी समटाइम नहीं लिखा होता, इसलिए मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ कि आपने दोनों बातें याद रखनी है कि एक नेटवर्क को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तब भी ये यूज़ हो गया, और अगर 2 रूम्स हैं, दोनों अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क हैं छोटे छोटे, और मैंने उनके बीच में ब्रिज लगा दिया, तो ये फिर एक मैंने जोड़ लिया, क्या किया, ज्वाइन कर दिया उन दोनों को। बेशक ये सेगमेंट्स हैं, मतलब ये 2 अलग अलग सेगमेंट कहलाएंगे, बट ब्रिज का बेनिफिट क्या है, वही वाला जो मैंने सुनाया अभी कि ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इधर का सारा डाटा ऐलान करके सारों को पहुंचा देगा, लेकिन जब उसके पास सारे एड्रेसेस आ जाएंगे तो फिर इधर का डाटा इधर वालों को ही सेंड करेगा, इधर का डाटा इधर वालों को ही सेंड करेगा, लेकिन जब ये वाले इधर डाटा सेंड करेंगे तो इधर सबके पास आएगा। ये हाफ डफरनेस उसकी याद रखनी है आपने। आई होप सो कि आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम इट्स ब्रॉडकास्टिंग बट आफ्टर दैट इट्स यूनिकास्टिंग। ये सिर्फ एक साइड पे डाटा सेंड करेगा, दोनों साइड पे फिर सेंड नहीं करेगा। हाँ, ये फ़ायदा तो हो रहा है ना कि एक कमरे का डाटा उसी कमरे में रह रहा है, अगर उस साइड पर सेंड करना है, और अगर दूसरी साइड पर भी करना है तो सिर्फ उसी कमरे में जा रहा है, इस कमरे में नहीं आ रहा। आई होप सो कि आप ठीक से समझ पा रहे हैं। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो। ओके, अब ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बातें वही हैं, बस मैंने उनको बुलेट्स बना के लिख दिया। लेयर 2 डिवाइस है, डाटा लिंक लेयर पे काम करती है, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट हो सकता है 2, हो सकता है मैं एक और ब्रिज लगा दूं, हो सकता है मैं मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब है एक से ज़्यादा हमारे जो नेटवर्क सेगमेंट है। नेटवर्क सेगमेंट का मतलब ये भी एक नेटवर्क का सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब हिस्सा होता है ना, यू नो दैट यार, और ये भी एक नेटवर्क का सेगमेंट है। तो एक से ज़्यादा नेटवर्क सेगमेंट्स को जो जोड़ के चलाती है डिवाइस, उसे कहते हैं ब्रिज। आई होप ये तो क्लियर है। बताने वाली ये 2 बातें हैं जो पहले ही आप जानते हैं।
2 कोलिजन्स एंड फिल्टर डाटा। 1 कोलिजन किस में थी? हब में। हब में क्या था? एक ही दरवाज़ा था हमारे पास। जो हब डिवाइस थी उसमें एक ही डोर था कि अगर अंदर से किसी ने भागना है या कहीं जाना है तो वो एक ही डोर है, भगदड़ मच जाएगी, अगर स्पीड मारेंगे टकरा जाएंगे, टूट फूट मच जाएगी। वो टूट फूट किसकी मचेगी? हमारे डाटा पैकेट्स की। तो एक ही कोलिजन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 कोलिजन हैं, 2 दरवाजे हैं डाटा को सेंड करने के और रिसीव करने के। तो यहाँ की स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, ये पहले से बेटर बिहेव करेगी। तो 2 कोलिजन्स को याद रखना है। हब में 1 कोलिजन थी, एक ही दरवाज़ा था डाटा को सेंड करने और रिसीव करने का। यहाँ पे 2 कोलिजन्स हैं, रिसीव और डाटा सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइड से हो रहा है। अब फिल्टर डाटा का क्या मतलब है? हाफ फिल्टर डाटा कहूँगा मैं इसको, कंप्लीट फिल्टर डाटा मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। क्यों? आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों फुल फिल्टर नहीं बोल रहा। क्योंकि ये क्या करता है? एक साइड से फिल्टर करेगा। अगर 5 ने 3 को सेंड करना है, मैं वही बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ। असल में रीज़न ये है कि लेक्चर जब तक पूरा हो ना, ये पूरा हजम हो गया हो, पूरी तरीके से समझ आ गया हो। और अगर कोई 2 दफ़ा वीडियो को देख लेगा फिर तो आई एश्योर यू कि आपको बहुत बेटर समझ आ जाएगी। और 2-3 दफ़ा जो देखने वाले हैं मैं उनमें से हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि एक चीज़ को अगर मैंने 15 मिनट दिए हैं और वो ठीक से समझ नहीं आई, और अगर मैंने उसको 45 मिनट दे दिए, 1 घंटा दे दिया और वो बिल्कुल ठीक से समझ आ गया, तो वो घंटा किसी काम में आ रहा है। अब लाइफ टाइम मुझे वो टॉपिक ठीक से आता है। तो वो 15 मिनट ज़ाया हो गए अगर वो भी ठीक से नहीं देखा। तो बेटर यही है कि अगर कोई चीज़ ठीक से समझ नहीं आ रही तो उसको 2-3 बार देखा जाए ताकि वो मुंजमद हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए। ओके, बात क्या बताने लगा था? 5 ने अगर 3 को डाटा सेंड करना है तो अगर सारों के एड्रेस सेव हो चुके हैं हमारे ब्रिज टेबल में, तो बेनिफिट ये होगा कि अब आधे इलाके में ऐलान होगा, आधे इलाके में बचत हो जाएगी। बस यही एक डिफरेंस है इसमें और हब में कि हब टोटल में ऐलान कर देती है, वो एक डफर डिवाइस है, बेवकूफ़ डिवाइस है। लेकिन जो हमारा ब्रिज है वो आधी बेवकूफ़ और आधी समझदार डिवाइस है। अंधों में काने राजे वाली बात है कि जी सारे बुरे हैं लेकिन मैं बेटर हूँ। इसको समझना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम स्विच अच्छे से पढ़ सकें। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस टॉपिक को समझने में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।